नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द यूनिकॉर्न में। दोस्तों, आज से हम लोग बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथ्स को हम लोग जीरो लेवल से कवर करेंगे। इसमें जिस बच्चे को मैथ्स समझ में नहीं आता है या फिर कहें कि एकदम से जीरो है, कुछ भी नहीं आता है, उसको भी हम लोग जो है समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक मैथ में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है जोड़। देखिए, जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। ठीक, देखिए चीज़ों को जोड़ते कैसे हैं, कोई भी संख्या है उसको जोड़ेंगे कैसे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है 5446 प्लस 328। देखिए इन दोनों संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम करना है कि कोई भी संख्या जो दोनों में से कोई एक संख्या आपको यहाँ लिखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5446। ठीक, उसके बाद की कुछ कितनी भी संख्याएं हैं, जैसे इसमें तो एक ही संख्या है इसमें जोड़ने के लिए। अब अगर कोई दो चार संख्या दी हुई है उसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखिए। जैसे दिया है 328, तो इसको हम लोग यहाँ इधर से यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए राइट से लेफ्ट की ओर जब लिखेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा 8, और इस राइट से लेफ्ट की ओर जो है आएंगे लिखते हुए। देखिए 8 है तो 6 के नीचे, ठीक, क्योंकि इधर से जो है दाएं से आएंगे लिखते हुए। ठीक, देखिए 8 को यहाँ लिखे, 2 को 4 के नीचे लिखे, 3 को फिर 4 के नीचे लिखे। अब देखिए प्लस का निशान लगाए और इसको जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, 8 6, देखिए 6 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, यानी कि 14। 14 में जो 4 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो 1 है ये हासिल है, इसी को जो है इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। ठीक, देखिए कैरी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इन्हीं संख्याओं के साथ जोड़ देंगे। देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। देखिए 7 आ गया। अब फिर देखिए 4 को 3 में जोड़ेंगे, 4 3 7। फिर यहाँ 5 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 5 को ऐसे ही 5 लिख देंगे। ठीक, यही हुआ हमारा जोड़। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया है देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, वही काम फिर इसमें भी करना है। सॉल्यूशन देखिए, कोई एक संख्या लिखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 46। ठीक, उसके बाद भी आप इन तीनों में से कोई एक संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिखना है तो 3 लिख दिया। ठीक, कहाँ लिखना है, राइट से लेफ्ट की ओर आना है लिखते हुए। देखिए 6 के नीचे 3 लिखे। अब 69 को लिखना है तो इधर से इधर की ओर लिखते हुए आएंगे। देखिए 9 6। ठीक, और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। ठीक, एक सीध में अंक का होना जरूरी है। ठीक, देखिए 69 को हम लोग लिख दिए, 3 को लिख दिए। देखिए 9682 को फिर उसी तरह लिखेंगे। देखिए 2 8, उसके बाद 6 9, फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और फिर जोड़ देंगे। देखिए 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20। देखिए 20 में ये जो जीरो है इसको यहाँ लिखेंगे, और जो 2 कैरी बच गया है उसको इन्हीं तीनों चारों के साथ जोड़ देंगे। देखिए 2 4 6, 6 12, 12 8, फिर 20। देखिए 20 में फिर जीरो यहाँ पे दिए, फिर जो कैरी बच गया है उसको इसी के साथ जोड़ देंगे। देखिए 2 6 8। ठीक, उसके बाद 9 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 9 को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। देखिए कितना आसान है चीज़ों को जोड़ना। ठीक, कोई भी संख्या दी रहे आप जोड़ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिया है ठीक, देखिए इन सभी चीज़ों को जोड़ना है, फिर वही काम करेंगे। कुछ भी आप इनमें से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लिए मैंने 9559 लिखा, उसके बाद फिर 696 लिखे, 6 इधर लिखे, 9 फिर 6। उसके बाद क्या लिखना है 8, 8 को दे दिए। 2 लिखना है, 2 दे दीजिए। 34 लिखना है तो यहाँ पे 4, और इसी सीध में जो है 3। उसके बाद में यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, जोड़ देंगे। देखिए 9 6, 9 6 15, 15 8, 23, 23 2 25, 25 4 29। देखिए 29 में जो 29 का जो 9 है यहाँ पे 9 दे दिए। उसके बाद 2 को जो हासिल बच गया है ये, इसको इसी के साथ जोड़ देंगे। देखिए 2 5 7, 9 7 16, 16 3 19, यानी कि 19।
19 में 9 यहाँ देंगे, उसके बाद 1 यहाँ पे लिख के इसी के साथ फिर जोड़ देंगे। देखिए 1 5 6 6 6 12, 12 में 2 यहाँ, उसके बाद 1 बच गया, 1 को यहाँ पे लिख के 9 1 10, 10 पूरा पूरा लिख देंगे। देखिए आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है संख्याओं को जोड़ना। आप कोई भी संख्या लेके जोड़ सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इसी को हम लोग जो है जोड़ के देखते हैं। देखिए सबसे पहला काम जो बताया गया है, कोई भी आप संख्या ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 65 लिया, उसके बाद 3 लिया, फिर 32859 में से इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे और डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे 5 8 2 3, फिर इसको लिखेंगे 3 4 6 8 8, उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे और इन्हें जोड़ देंगे। देखिए 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17। देखिए 17 में 7 यहाँ हासिल, एक जो बच गया है उसको यहाँ लिख के इसी के साथ जोड़ देंगे। 6 1 7, 9 7 16, 16 4 20 में 0 और 2 जो यहाँ है इसको कैरी को इसी के साथ फिर जोड़ देंगे। देखिए 2 5 7 7 6 13, 13 में 3 यहाँ दिए, एक जो कैरी बच गया है इसी के साथ फिर जोड़ेंगे। 8 1 9 और 9 8 17। देखिए 17 में 7 यहाँ दिए, फिर एक हासिल बच गया है, फिर इसी के साथ जोड़ेंगे। 1 2 3 3 8 11, 11 में 1 हासिल, फिर एक, फिर देखिए यहाँ पे एक हासिल दिए, फिर इसी के साथ जोड़ दिए 3 1 4। देखिए जोड़ना कितना आसान है आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी संख्या को आप जोड़ सकते हैं, एक डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितना भी डिजिट का हो आप लोग इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जोड़ने का ये जो प्रोसेस है समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं दशमलव का जोड़। जो दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है उस पर जो हम लोग जो है चर्चा करते हैं। इसको हटाते हैं। देखिए दशमलव का जो जोड़ है ये भी जो है बच्चा जो है इसमें फंस जाता है। कैसे जोड़ा जाता है दशमलव में उसको देखते हैं। देखिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई दो संख्या दी हुई दशमलव वाली, देखिए 2.9 प्लस 6.1, यानी कि 2.9 को 6.1 में या 6.1 को 2.9 में जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, सॉल्यूशन देखिए। कोई भी संख्या आप लिखिए, जैसे मैंने लिखा 6.1, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो दशमलव है इस दशमलव को इसी दशमलव के सीध में लिखना है, यानी कि जस्ट नीचे, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, दशमलव के पहले क्या है 2, दशमलव के बाद क्या है 9, बस इसी को जोड़ देना है। यही होगा हमारा दशमलव का जोड़। बस ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो और संख्या के नीचे संख्या लिखी हो, बस। देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, अब 10 में जो शून्य है यहाँ पे दिए, उसके बाद एक जो कैरी बच गया है इनके साथ जोड़ेंगे 1 6 7 7 2 9। देखिए 9.0 ये हो गया हमारा दशमलव का जोड़। देखिए ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है 3.8 प्लस 3.28 प्लस 6.9। देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, आप वही काम फिर इसमें भी करेंगे। कोई भी एक संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए इसको लिखना है 3.28, उसके बाद चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। मान लीजिए इसको लिखना है तो दशमलव के नीचे उसका दशमलव लिखना है और पहले और बाद वाली संख्याओं को अंक के नीचे अंक लिख देना है। देखिए यहाँ पे 6 है, 6.9। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि यहाँ एक दशमलव होना चाहिए। अगर संख्या में दशमलव लगा है तो बाद में आप 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए 3.8 है तो पॉइंट यहाँ दिए, 3 यहाँ, 8 यहाँ। यहाँ भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी हम 0 दे सकते हैं। उसके बाद जोड़ का निशान लगा के जोड़ सकते हैं। देखिए 8 में 0 0 जुड़ रहा है मतलब 8, 9 2 11, 11 में 8 जुड़ेंगे तो 19, 19 में 9 यहाँ, एक जो हासिल बच गया उसको इनके साथ जोड़ेंगे। देखिए 1 3 4, 4 6 10, 10 9 10 3 13, 13 में 3 हासिल 1, फिर 1 को इसके साथ जोड़ेंगे 3 1 4।
अब देखिए दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव लगा देंगे, बस यही हो गया हमारा दशमलव का जोड़। ठीक, देखिए ये तो दशमलव का दशमलव से जोड़ है। अगला एग्जाम्पल जब हम लोग लेंगे उसमें देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का बिना दशमलव वाली संख्याओं के साथ कैसे जोड़ना जो है होता है, कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, उससे पहले एक दो एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है 2.986 प्लस 334 5.469 प्लस 3.86 प्लस 2.8। देखिए कोई भी चीज़ आप इनमें से जो है लिख सकते हैं, कोई भी संख्या को आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 2.986। ठीक, उसके बाद इसको लिखना है तो देखिए वही काम करना है, दशमलव के नीचे दशमलव और पहले वाली संख्याओं को बाद वाली संख्याओं को अंक के नीचे अंक लिख देना। देखिए 4 6 9 इधर है, 4 इसके नीचे, 6 इसके नीचे, 9 इसके नीचे, 5 4 3 3, 5 4 3 3। फिर इसको लिखना है 3.86। देखिए 3.86 को फिर वही काम करेंगे, पॉइंट यहाँ 86 यहाँ लिखेंगे, उसके पहले 3 है यहाँ लिखेंगे। फिर 2.8 लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 यहाँ 8 यहाँ। फिर देखिए मैंने बताया था कि अगर संख्या के नीचे कुछ ना हो तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक, अब देखिए यहाँ भी आप 0 0 बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है जीरो बढ़ाने का, वैसे भी जोड़ने में जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है। ठीक, देखिए 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15। देखिए 15 में 5 यहाँ जो कैरी 1 बच गया है उसको इसी के साथ लिख के जोड़ देंगे। देखिए 8 1 9, 9 6 15, 15 6, देखिए 15 6 21, 21 में 1 यहाँ हासिल 2, फिर 2 को इसी के साथ लिख के जोड़ेंगे। 9 2 11, 11 4 15, 15 8 23, 23 8 31। देखिए 31 में 1 यहाँ हासिल 3, देखिए 3 यहाँ दिए, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15 में 5 हासिल 1, फिर 1 को इसके साथ 4 1 5, फिर 3 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव। देखिए दशमलव का जोड़ कितना आसान है। ठीक, बस यही प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, बस उसके बाद दशमलव का जोड़ आपको आसान लगने लगेगा। ठीक, देखिए चौथा एग्जाम्पल लीजिए 6.8 प्लस 9.3 प्लस 2.5 प्लस 6.666 प्लस 3.999। कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन में देखिए 6.8 है, इस देखिए 6.8 है, इसमें 9.3 जोड़ना है, बस एक सीध में दशमलव हो ऐसा ध्यान में रहे बस। देखिए 2.5 है, 6.666 है, 6.666, 3.999 है, 3.999। ठीक, अब देखिए 9 6 15 हासिल 1, 9 6 15 1 16 हासिल फिर 1, 8 3 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 9 31 और हासिल 1 32 में 2 हासिल 3। फिर देखिए 9 6 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 3 23 3 26, 26 3 29। ठीक, 29 में यहाँ पे एक दशमलव दे देंगे, बस यही काम करना है और आपका दशमलव का जोड़ खत्म हो जाएगा। ठीक, दशमलव का जोड़ आसान लगने लगेगा इसी से। ठीक, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का बिना दशमलव वाली संख्याओं के साथ जोड़ना, कैसे जोड़ा जाता है उसका जोड़। जैसे दिया है, एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल है 6 प्लस 9 प्लस 3.5 6 प्लस 8.94। देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। जैसे दिया है 1 2 5, कुछ भी दिया हो 8 9 99, इन संख्याओं में देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगा है। तो देखिए इसमें दशमलव कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दशमलव कहाँ मानेंगे, मानना पड़ेगा तो लास्ट में एकदम
दशमलव मान के एक जीरो लगा देंगे, बस हो गया। जैसे 2 लिखा है 2.0, 5 लिखा है 5.0, 8 लिखा है तो 8.0, 9 में भी वही 9.0, 99 में भी वही 99.0। अगर 100 लिखा है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 100.0। 9694 कुछ भी लिखा हो, आप दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा दीजिए, बस वही हो गया उस संख्या में दशमलव। अब देखिए, अब आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे दिया है, मान लीजिए 3.56 लिखना है, लिख दिए, 8.94 लिख दिए, ठीक। अब देखिए 9 को क्या लिखेंगे, तो पॉइंट देंगे, उसके पहले 9 फिर 0, 6 लिखा है पॉइंट देंगे 6 0, बस इसी को जोड़ना है। आप जीरो लगा सकते हैं, जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 में 0 हासिल 1, 9 5 14 1, 15 में 5 हासिल 1, 3 और हासिल 1 4, 8 4 12, 12 9 21, 21 से 27 में कंप्लीट पूरा 27। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिए, बस हो गया। ऐसे ही इसको जो है जोड़ना है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे दिया है 3 + 2.69 + 8.3 + 9। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, वही काम करना है इसमें भी। संख्या को, किसी भी संख्या को आप लिखिए, मान लीजिए 2.69 लिखना है, लिख दिए। 9 को लिखना है फिर 9.0, पॉइंट नहीं लगा है तो लास्ट में पॉइंट लगा के आप जीरो लगा दीजिए, बस। 3 में 3.0, उसके बाद 8 है, 8.3 है तो 8.3, बस आप जीरो बढ़ाइए, उसके बाद जोड़ दीजिए। ना मन करे तो जीरो ना बढ़ाइए, वैसे ही जोड़ दीजिए। देखिए 9 में कुछ नहीं जोड़ना है, जीरो है तो 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद 9 2 11, 11 3 14, 14 8 22, बस। इसी प्रकार से आप दशमलव वाली संख्याओं और बिना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जगह है देखिए 3 नंबर, कुछ भी आप लिख दीजिए, आप जोड़ देंगे। देखिए जैसे लिखा है 255 + 89 + 86.89 + 333.64, बस। देखिए इसको जोड़ना है। फिर कोई भी संख्या आप लिखिए, मान लीजिए 86.89 लिखना है, उसके बाद लिखना है 89। तो मैंने बोला है 89 में दशमलव नहीं लगा है तो आप दशमलव बीच लास्ट में लगा करके आप उसमें जीरो बढ़ा दीजिए, बस हो गया। तो 255 है, 255 लिखिए और दशमलव लगा के आप जीरो बढ़ा दीजिए, बस। दशमलव एक सीध में होना चाहिए, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बस। देखिए 3 संख्या हुआ, एक संख्या और है 333.64 है, 333.64। देखिए इसको जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 हासिल 1, 8 1 9, 9 6 15 में 5 हासिल फिर 1, यहाँ लिखे 6 1 7, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 में 4, दशमलव की सीध में यहाँ पे दशमलव, फिर उसके बाद 2 कैरी बचा है 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 3 26 में 6 यहाँ, फिर कैरी 2 बचा है 2 2 4 3 7। यही हमारा जो है दशमलव का जोड़ हुआ, ठीक। दशमलव का जोड़ना कितना आसान है आप लोग समझ गए होंगे। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता दशमलव में, ठीक। दशमलव के जोड़ में इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप इसी पे सवाल बनाएंगे, सवाल बनने लगेगा, ठीक। आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद हम लोग घटाव वाला पॉइंट देखते हैं, संख्या को कैसे घटाते हैं उस पे आते हैं। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है घटाव। घटाव को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक। देखिए चीज़ों को घटाते कैसे हैं, किसी भी संख्या को आप कैसे घटाएंगे इस पे आइए। पहला एग्जाम्पल है, जैसे दिया है 4694 - 3589, ठीक। अब देखिए
कोई संख्या इसमें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो छोटा होगा उसी को घटाएंगे बड़े में से। ठीक, देखिए 4694 है तो बड़ी संख्या यही है, तो इसी को लिखेंगे पहले 4694, उसके बाद घटाने वाली संख्या को लिखेंगे और वही काम करना है, राइट टू लेफ्ट आना है। देखिए 9853 ऐसे करके लिखना है 9853, बस यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए और घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, अगर आपको जो है कोई संख्या छोटी है उसमें से बड़ी संख्या घटानी है तो बगल वाले से इसमें भी जो है हासिल लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक, देखिए 4 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पड़ोसी से एक उधार लेंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा 14। ठीक, देखिए यहाँ पे एक उधार जाता है तो 14 हो जाता है, यानी कि उसके साथ में संख्या अंक लग जाता है। ठीक, जैसे 4 है तो एक लग गया तो 14 हो गया, इसमें जोड़ेंगे नहीं। कई बार बच्चा गलती करता है कि इसमें 4 में जो है जोड़ देता है संख्या को, जो भी उधार लेता है इधर बगल से पड़ोसी से उसको इसमें जोड़ देता है और 5 कर देता है, उसके बाद गड़बड़ हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे लाना है, उसके बाद बगल में चिपका देना है। जैसे 4 में एक चिपका दिए हैं तो 14 हो गया, यानी 14। अब देखिए इसने एक इसको दिया तो इसके पास कितना बचा 8। अब देखिए 14 में से 9 घटाएंगे तो आपको पता है 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 5। उसके बाद देखिए 8 में से घटाना है 8 को। ठीक, 9 में से नहीं, क्योंकि 9 में से एक उधार इसको चला गया है तो इसके पास 8 बचा था, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना 0 हो जाएगा। और उसी काम को यहाँ भी करना है, 6 में से 5 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक, यही काम आप हर एक प्रश्न में करेंगे। ठीक, अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया है 8949 माइनस 3684, इसको घटाना है तो वही काम करेंगे। कोई भी देखिए कोई संख्या नहीं ले सकते हैं इसमें, देखिए बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। 8949 ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है 3684, यहाँ पे माइनस का साइन लगाइए, उसके पास घटाइए। देखिए 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5। फिर देखिए 4 में से 8 नहीं जाएगा तो पड़ोसी से ये भी उधार लेगा तो इसके पास कितना 1 आएगा, तो ये 14 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 8 6 14, देखिए 6 हो गया। अब 6 जो 6 को घटाना है 8 में से, क्योंकि 9 के पास से एक इसके पास चला गया है तो इसके पास 8 बचा है, तो 8 में से 6 गया 2। फिर उसके बाद देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। बस यही काम करते जाना है, आपका घटाव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, घटाना कितना आसान है इससे आप सीख सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे दिया है इसको कैसे घटाएंगे। फिर वही काम, बड़ी संख्या यहाँ लिखिए ऊपर, उसके बाद छोटी संख्या को राइट टू लेफ्ट और डिजिट के नीचे डिजिट लिखते हुए आना है। ठीक, अब देखिए घटाना है, फिर वही काम, 9 में से 9 गया 0 यानी 0, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 5 में से कुछ नहीं घटाना तो 5 को ऐसे लिख देंगे। ठीक, यही है हमारा घटाना, इसी को जो है घटाव कहते हैं। एक संख्या में से दूसरी संख्या को निकालना, उसी को घटाव कहते हैं। ठीक, देखिए एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे दिया है 2354 माइनस 1986, उसके बाद में देखिए बस इसी को घटा दीजिए। 2354 को लिखिए, उसके बाद 1986 को लिखिए, यहाँ पे साइन लगाइए घटाव का, बस घटा दीजिए। देखिए 4 में से 6 नहीं जाएगा, फिर पड़ोसी से एक आएगा इसके पास तो ये 14 हो जाएगा और ये 4 बचेगा। देखिए 14 में से 6 गया तो कितना 8। अब देखिए यहाँ इसके पास देखिए 3 है, एक इसको देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 4 है और ये 8 है और 4 में से 8 नहीं घटेगा तो एक फिर इसके पास जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक, 14 में से 8 गया तो 8 6 14, फिर वही काम, यहाँ पे 2 बच गया, फिर इसके पास 9 जो है 9 है, 9 में 2 में से 9 घटाना है तो इसको एक उधार लेना पड़ेगा, इसके पास 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3। अब देखिए इसने एक इसको उधार दे दिया तो इसके पास 1 बच गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 0, बस हो गया हमारा घटाव। जैसे 6994 माइनस 2589, इसको कैसे घटाएंगे वही करना है। फिर 6994 9852 माइनस फिर
देखिए 4 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ एक उधार जाएगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना, 5। फिर देखिए इसके पास कितना बचा, 8। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 5 4, 6 में से 2 गया 4, बस हो गया। ठीक, यही काम हमको करना था घटाव में। एक पड़ोसी से उधार लीजिए अगर कम पड़ रहा है तो, और पड़ोसी को भी। एक काम और कीजिएगा, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना, इसको आप लिखते रहेंगे तो आसानी रहेगी संख्याओं को घटाने में। ठीक, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इन सब में। ठीक, आशा करते हैं कि आपको घटाव का ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे दशमलव वाले घटाव पे। ठीक, इसको आप समझ सकते हैं लिख करके। ठीक, चलिए इसके बाद का पॉइंट है दशमलव का घटाव। देखिए दशमलव का घटाव में हम लोग क्या करते हैं उसको देखिए। इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। जैसे दिया है 9.5 माइनस 6.8, इसको घटाना है। सॉल्यूशन फिर वही काम करना है, 9.5 लिखेंगे, उसके बाद वही काम दशमलव के नीचे दशमलव और 8 6, बस माइनस का साइन लगा के घटा दीजिए। देखिए यहाँ 5 में से 8 नहीं जाएगा तो फिर ये पड़ोसी से एक हासिल यानी उधार लेगा। इसके पास कितना बचेगा, 15, और 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 यानी कि 7 बचेगा। अब एक इसने इसको दे दिया था तो 8 बच गया इसके पास, 8 में से 6 गया 2, और दशमलव के नीचे दशमलव। बस दशमलव का घटाव भी वैसे ही है जैसे नॉर्मल घटाव है, बस खाली आपको दशमलव वाली संख्याओं को लिखने आना चाहिए कि दशमलव के नीचे दशमलव और संख्या के नीचे संख्या। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको कैसे घटाएंगे, फिर वही काम करना है। बड़ी संख्या को यहाँ लिखिए, छोटी संख्या को दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके आप लिखिए। देखिए यहाँ पे आप 0 बढ़ा दीजिए, उसके बाद साइन लगाइए माइनस का, घटा दीजिए। 9 में से 0 को घटाएंगे 9 होगा। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसके पास 7 बचा क्योंकि एक उसको दे दिया, तो देखिए 14 में से 6 गया 8, उसके बाद 7 में से 4 गया तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में से 3 गया 3, फिर 6 को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा दशमलव का घटाव। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याओं का घटाव। ठीक, जैसे दिया है 666.498 माइनस 88। ठीक, इसको वैसे ही घटाइए बिना दशमलव वाली संख्या के साथ। जैसे दिया है 666.498, इसको 88 जो है इसमें से घटाना है। तो देखिए फिर वही काम करेंगे, 88 को क्या लिखेंगे, 88.0 बताया था पिछली बार हमने। 88 अगर लिखा है तो उसमें लास्ट में दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए 88.0, बस आप 0 कितना भी बढ़ाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप घटा दीजिए, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4, दशमलव के नीचे दशमलव। देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा तो इधर से एक उधार जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ इसके पास 5 बचा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, इसके पास से एक उधार जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7। अब इसके पास कितना बचा था, इसके पास 5 बचा क्योंकि एक इसको दे दिया तो यहाँ भी 5। बस यही काम आपको करना है जो कि बहुत ही आसान है। जैसे दिया है 986 माइनस 3.4984। ठीक, इसको घटाना है, क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 986, और लास्ट में दशमलव नहीं है, दशमलव लगा के आप 0 बढ़ाइए। कितनी संख्या को घटाना है, देखिए दशमलव के बाद 4 संख्या घटानी है तो 4 संख्याओं को हम लोग 4 0 को हम लोग बढ़ा लेंगे। फिर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव के पहले और बाद वाली संख्याओं को एक के बाद एक करके लिख देंगे। ठीक, बस घटा दीजिए। देखिए 4 0 में से 4 नहीं घटेगा
तो ये पड़ोसी से लेगा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा, ठीक, तो पड़ोसी से मांगेगा। अब पड़ोसी के पास भी नहीं है कुछ तो अपने पड़ोसी से मांगेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, अब ये अपने पड़ोसी से मांगेगा। संयोग से इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये अपने बगल वाले पड़ोसी से मांगेगा, और इसके पास कुछ ना कुछ है तो वो एक आध दे ही देगा। देखिए ये 1 देगा तो इसके पास 5 बचेगा। अब देखिए इसके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 होगा, लेकिन पड़ोसी ने मांगा था 1 तो इसके लिए 1 इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए 1 इसको दिया तो यहाँ पे 10 होगा, लेकिन इसके पड़ोसी ने मांग की थी तो इसलिए इसको भी 1 देना पड़ेगा, तो इसके पास 9 बचेगा और 1 यहाँ 10। अब देखिए 10 में से फिर ये 1 लेगा पड़ोसी वाला जिसने मांगा था, फिर इसके पास 9 बचेगा, लेकिन इसको किसी को नहीं देना है तो इसके पास 10 ही रह जाएगा। देखिए 10 में से अब घटाइए, देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, दशमलव के नीचे दशमलव, देखिए 5 में से 3 गया 2, 8 और 9 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें से कुछ नहीं घटाना है। ठीक, ये हुआ हमारा दशमलव वाली संख्याओं से बिना दशमलव वाली संख्याओं का घटाव और बिना दशमलव वाली संख्याओं से दशमलव वाली संख्याओं का घटाव। ठीक, आशा करते हैं कि आपको घटाव का ये पॉइंट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग गुणा की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए हम लोग गुणा की ओर चलते हैं, संख्याओं का गुणा। ठीक, कैसे गुणा करेंगे, एक के बाद जो है एक उसको भी सीखते चलेंगे। ठीक, और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये, इसमें आपको एकदम बेसिक से कुछ भी नहीं छूटेगा ऐसा हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे गुणा का जो है तीसरा पॉइंट है गुणा। गुणा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। ठीक, देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं गुणा को कैसे करते हैं। जैसे दिया है 2 गुणे 3। देखिए गुणा करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि गुणा करते समय या गुणा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, गुणा में घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता है। संयोग से दशमलव का जोड़ और नॉर्मल संख्याओं का जोड़ हमने जो है डिस्कस कर लिया है, तो हम लोगों को जोड़ जो है आ गया है। अब गुणा में क्या और आवश्यक चीज़ है, तो गुणा में एक सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, टेबल याद होना। ठीक, पहाड़ा जिसे बोलते हैं, टेबल याद करने के लिए गुणा में जो कम से कम संख्याओं का टेबल है, जैसे जो है 1 से 9 तक आपको गुणा पहाड़ा आना चाहिए, तभी आपको जो है गुणा हो पाएगा आपका क्लियर। ठीक, तो इसमें जो है 1 से 9 तक एकदम श्योर होना चाहिए और सही से याद होना चाहिए। ठीक, 1 से 9 तक टेबल आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी है, गुणा में उसके बाद की संख्याओं का कोई काम नहीं होता है। 11, 12, 13, 14 वो आपकी मर्जी है, जो है 20, 22, 25, 30 जितना आप याद कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सही से गुणा करने के लिए 1 से 9 तक की संख्याओं का जो है पहाड़ा आना चाहिए। तो देखिए 2 का 3 में गुणा करना है, कैसे करेंगे, तो या तो 2 का टेबल हमें आना चाहिए इसमें से, या तो 3 का। अगर 2 का टेबल आ रहा है तो 3 बार पढ़ेंगे। ठीक, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 बस। और या फिर आपको 3 का टेबल आ रहा है तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। उसी काम को हम लोग और संख्याओं के साथ कर सकते हैं। 2 चौक 8, 8 सते 56, या फिर 7 अठे 56, 4 दूनी 8, कुछ भी आप बोल सकते हैं। 6:9, देखिए 6 नमा 54। ठीक, 9 गुने 4 है, 9 4 जा 36, 9 चौक 36। अब देखिए एक संख्याओं का गुणा ऐसे ही होता है। हम लोग अब देखिए 2 संख्याओं का गुणा देखेंगे। देखिए जैसे दिया है 23 गुणे 58। देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे, इसको सीखते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या चाहे ये आप पहले लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 58। ठीक, अब देखिए 23 लिखना है, 23 लिख दिए, यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और इसका गुणा करना आरंभ करेंगे। देखिए 3 का पहाड़ा हमें आता है, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 अठे 24। अब देखिए 24 का जो 4 है उसको यहाँ लिखेंगे और जो 2 हासिल बच गया है कैरी उसको मन में रखेंगे या फिर लिख के रखेंगे। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे 15
और जो हासिल यानी कि कैरी बचा है 15 में जोड़ देंगे। देखिए 3 पचे 15 और 2 हासिल बचा है 17, पूरा पूरा 17 हो गया। और एक काम यहाँ करना है कि यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। जब भी एक संख्या का गुणा होता है तो क्रॉस रोस का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक संख्याओं का जो है गुणा करते हैं संख्याओं में, तब उसमें जो है एक के बाद एक क्रॉस नीचे लगाते चलेंगे, उसके बाद एक संख्या छोड़ते चलेंगे। जैसे यहाँ एक क्रॉस लगाने का मतलब हुआ कि 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ से प्रारंभ करना है। जैसे 2 अठे 16 में 6, देखिए 16 का जो 6 है यहाँ लिख दिए, एक हासिल बच गया है, इसको मन में रखेंगे। 2 पंचे 10 और हासिल 1, 11 में पूरा पूरा 11, बस इसी को जोड़ दीजिए। अब देखिए जोड़ना तो हमें आता है, 4 में नीचे क्रॉस है मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, 4 हो गया। 7 में 6 जोड़ना है तो 7 7 6 13 में 3, फिर हासिल 1। देखिए 1 को मन में रखेंगे या लिख के रखेंगे, 1 1 2 1 3, और 1 में कुछ नहीं जोड़ना तो 1। देखिए कितना आसान है, 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। ठीक, इसके बाद हम लोग 3 संख्या और 4 संख्या तक की गुणा को हम समझेंगे। ठीक, देखिए ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल था, ये तीसरा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे 3 अंकों की संख्या लीजिए कोई, जैसे दिया है 3 2 8 गुणे 5 4 6, इसको गुणा कीजिए। वही काम इसमें भी करना है, कुछ भी आप लिखिए, चाहे पहले ये चाहे पहले ये। आप कोशिश कीजिए कि जो छोटी से छोटी संख्या हो उसको आप नीचे लिखें गुणा करने के लिए, और बड़ी से बड़ी संख्या को ऊपर लिखें, तब भी आसानी होगी। 5 4 6, ठीक, 3 2 8 है, इसका गुणा करना है, वही काम करेंगे। देखिए 8 का गुणा 6 में, 8 छंग 48 में 8 यहाँ 4 बच गया, हासिल 8 चौक 32, 32 4 36 में 6 हासिल 3, 8 पंचे 40, 40 3 43। ठीक, उसके बाद एक संख्या जब जो है एक संख्या और आ गई तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, एक संख्या छोड़ के जो है गुणा करके लिखेंगे। 2 छंग 12, 12 में 2 यहाँ हासिल 1, फिर 2 चौक 8, 8 1 9, 2 पंचे 10 में कंप्लीट 10। ठीक, अब देखिए एक संख्या फिर आ गई है, फिर एक संख्या को जो है उसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। 3 छक 18 में 8 यहाँ हासिल 1, 3 चौक 12 1, 13 में 3 हासिल 1, 3 पचे 15 और 13 का 1 हासिल 16। एक बार फिर से गुणा करके देखिए, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 चौक 32, 32 3 36 हासिल 8 चौक 32, 32 4 36, फिर उसके बाद 8 पंचे 40, 40 3 43, फिर 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 पंचे 10, 3 छक 18 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 3 पचे 15 1 16। अब इसी को जोड़ देंगे। देखिए 8 में कुछ नहीं जोड़ना है, क्रॉस लगा है मतलब 8। 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8, 3 में 9 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 8, 20 में 0, फिर हासिल 2। ठीक, अब देखिए 4 0 4, 4 3 7 2 9, 6 1 7, उसके बाद 1 वैसे ही उतार देंगे। देखिए ये हो गया हमारा 3 अंक का गुणा। इसी प्रकार से हम लोग एक के बाद एक अंक छोड़ते हुए जाएंगे, 4 अंक 5 अंक, कितना भी अंक का गुणा हो इसी प्रकार से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक, एक 4 अंक का देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है 8 6 9 4 5 गुणे 4 3 6 9, ठीक, 4 अंक का गुणा है, तो वही काम इसमें भी करना है। 8 6 9 4 5 4 3 6 9 का गुणा। देखिए गुणे का निशान लगाएंगे और गुणा कर देंगे। 9 का पहाड़ा आता है हमको, 9 पचे 45 में 5, ठीक, उसके बाद में 4 हासिल, 9 चौक 36, 36 4 40 के 4, फिर हासिल 4, 40 में 0 और उसके बाद हासिल 4, फिर 9 9 81, 81 4 85 में 5, फिर हासिल 8। ठीक, फिर देखिए 9 छंग 54, 54 8 62 में 2, फिर हासिल 6, फिर 9 8 72, 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78 में कंप्लीट 78। ठीक, उसके बाद में क्रॉस, फिर देखिए 6 पंचे 30 में फिर 0 यहाँ, फिर 3 हासिल, उसके बाद 6 चौक 24, 24 3 27 में 7, फिर हासिल 2, फिर देखिए 6 9 54, 54 2 56 में 6 हासिल 5, फिर देखिए 6 छक्के 36, 36 5 41, 41 में 1 यहाँ हासिल 4। देखिए लिखते जाना है हासिल, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर देखिए 6 अठे 48, 48 4, 48 4 52 और पूरा पूरा 52 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए एक अंक और आ गया है तो एक अंक यहाँ नीचे छोड़ करके गुणा करके लिखेंगे।
3 पचे 15 में 5 यहाँ हासिल, फिर 1, 3 चौक 12, 1 13 में 3 फिर हासिल 1, 3 नवा 27, 1 28 के 8, फिर हासिल 2, फिर 3 छक 18 2 20, 20 में 0 यहाँ फिर 2, फिर 3 8 24, 24 2 26। अब देखिए एक अंक और बचा है, फिर वही काम करेंगे, एक क्रॉस यहाँ लगा देंगे, मतलब कि क्रॉस लगाने का मतलब अब जो गुणा करके लिखना है एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखना है। ठीक, तो यहाँ भी हम क्रॉस बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा। 4 पंचे 20 में 0 यहाँ हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, फिर 4 नवा 36, 37 38 में 8 यहाँ फिर 3 हासिल, फिर 4 छंग 24, 24 3 27 हासिल 2, फिर 4 8 32, 32 2 34। ठीक, देखिए ये हमारा गुणा तैयार हो गया है। फिर से एक बार गुणा करके देख लिए। देखिए 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 4 40, फिर हासिल 4, 9 नवा 81, 81 4 85 में 5 हासिल 8, 9 छंग 54, 54 8 62 हासिल 6, 9 8 72, 72 6 78, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 3 27, 6 नवा 54, 54 2 56, 6 छक्के 36, 36 5 41 हासिल 4, 6 8 48, 48 4 52, 3 पचे 15, 3 चौक 12 1 13, 3 नवा 27 1 28, 3 छक 18 19 20, 3 8 24 2 26, फिर 4 पंचे 20, 4 चौक 16 17 18, 4 नवा 36 1, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, उसके बाद 4 नवा 36 1 37 होगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 37 हो गया, यहाँ पे हासिल 1 बचा था। देखिए यहाँ पे गलती हो गया ना, इसीलिए बोलते हैं कि एक को यानी कि कैरी को आप लिखते चलिए। देखिए 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 में 8 हासिल 1, 4 नवा 36 1 37 हासिल 3, ठीक, 4 छंग 24 3 27 में 7 हासिल 2, 4 8 32 2 34। बस इसी को आप जो है कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक, देखिए 5 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 5 लिख देंगे, 0 0 है तो 0, 5 7 12 12 5 17 में 7 फिर हासिल 1, देखिए इतना हो गया, 6 2 8 8 3 11 11 1 12 में 2 फिर हासिल 1, देखिए 8 1 9 9 8 17 17 8 25 25 1 26 में 6 फिर हासिल 2। ठीक, उसके बाद देखिए 7 2 9 9 7 16 17 18 में 8 फिर हासिल 1, देखिए 6 5 11 11 7 18 18 1 19। ठीक, उसके बाद हासिल फिर 1, 4 2 6 और हासिल 1 7, 3 को ऐसे ही लिख देंगे। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 5 0 5 5 10 7 17, 6 5 6 6 12 8 8 16 8 3 24 25 26 2 7 7 14 4 18 6 5 11 11 7 19 19 1 6 5 11 11 7 18 1 19 4 2 6 1 7 3। ठीक, ये हो गया हमारा 4 अंक का गुणा। ठीक, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे हासिल को कैरी को जो कुछ भी है लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, नहीं तो गुणा में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और हासिल को मन में भी रखने लगेंगे जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग दशमलव वाले गुणा पे चलेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे होता है उस पर आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दशमलव वाला गुणा, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दशमलव वाला भाग। ठीक, दशमलव वाला भाग भी इंटरेस्टिंग है। देखिए गुणा पहले देख लेते हैं। देखिए दशमलव का गुणा, देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, जैसे दे दिया गया है 5.6 गुणे 3.2, इसका गुणा कैसे करेंगे? तो वही है 5.6 यानी कि 2 डिजिट का है, 2 डिजिट में गुणा करना है, वही काम इसमें भी हम लोग करेंगे। जैसे 5.6 लिख लिए, 3.2 का गुणा करना है, गुणे का निशान लगाए। देखिए 2 छंग 12, 12 में फिर 2 यहाँ देना है, एक हासिल बच गया, 2 पंचे 10 1 11। ठीक,
उसके बाद 3 छक 18, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लगा के करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, गुणा में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्रॉस लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है जितनी भी संख्याएं इधर बढ़ती जाएंगी गुणा में, उतना ही क्रॉस एक के बाद एक लगाते जाएंगे। 3 छक 18 में 8 यहाँ हासिल 1, 3 5 15 1 16। देखिए 2 में कुछ नहीं जोड़ना है, 2 8 1 9 6 1 7 और 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दशमलव कहाँ लगाएंगे, इस चीज़ को जो है हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे दिया है यहाँ पे कितना है, 1 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पहले है, यहाँ पर भी 1 अंक पहले। तो देखिए 1 अंक पहले 1 अंक पहले, कुल मिला के कितना अंक पहले हो जाएगा, 2 अंक, 1 1 2 अंक। ठीक, देखिए 2 अंक पहले है, तो यहाँ से देखिए राइट टू लेफ्ट 1 2, यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे 2 अंक पहले। यही हुआ हमारा दशमलव का जो है गुणा। ठीक, अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे दिया है 6.4 गुणे 8.6। देखिए इसका गुणा करेंगे तो कुछ भी आप लिखिए, 6.4 गुणे 8.6, बस इसका गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 छक्के 36, 36 2 38, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छंग 48 3 51। देखिए 4 में कुछ नहीं जोड़ना है, 4 को एज इट इज जैसे ही लिख दिए। 8 2 10, 10 में 0 यहाँ हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल 5 5 5 ही। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी वही काम करेंगे। दशमलव कहाँ लगाना है, 1 अंक पहले है, 1 अंक पहले है, कुल मिला के 1 1 2 अंक पहले। ठीक, अब देखिए 2 अंक पहले लिखना है, तो यहाँ से देखिए 1 2, बस यहाँ पे दशमलव दे दिए, हो गया हमारा दशमलव का गुणा। ठीक, इसी प्रकार से आप किसी भी जो है दशमलव के गुणे वाली संख्या को जो है गुणा कर सकते हैं। जैसे दिया है और बड़ा संख्या लेते हैं, 9.64 गुणे 3.22। देखिए एक आध संख्या और बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें गुणा करना है, यहाँ पे एक संख्या बढ़ाइए दशमलव के बाद, जैसे ये। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, वही काम करना है जो बताया गया है, 3.22। ठीक, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हासिल 1, 2 9 जा 18 1 19, 2 1 जा 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18 1 19, 2 का नम 2 1 3। वही काम क्रॉस लगाएंगे, फिर वही 4 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18 1 19, 2 का नम 2 1 3। फिर एक क्रॉस और लगाएंगे क्योंकि एक संख्या का गुणा और करना है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छक 18 1 19 हासिल 1, 3 9 27 1 28 हासिल 2, 3 का नम 3 2 5। बस इसी को जोड़ दीजिए, 4 8 4 12 में 2 हासिल 1, 6 8 2 10 6 16 और हासिल 1 17। देखिए 10 2 12 2 14। ठीक, उसके बाद 4 9 4 13 और उसके बाद 9 3 12 22 में 2 हासिल 2, 8 3 11 1 12 1 13 1 5 1 6। देखिए 4 8 4 12, 8 2 10 6 16 1 17 और 10 2 12 2 14 हासिल 1 9 9 18 3 21 और 1 22। उसके बाद 8 3 11 12 13 5 1 6। यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए कितना अंक पहले दशमलव है, 3 अंक पहले, यहाँ पे 2 अंक पहले है, बस इसी को जोड़ दीजिए, कितना अंक पहले हो जाएगा, 5 अंक पहले। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे लगाएंगे 5 संख्या दशमलव के बाद छूटनी चाहिए, यहाँ पे वही जो है काम करेंगे। देखिए 5 अंक है, सॉरी 5 है तो 5 अंक पहले, 1 2 3 4 5, 5 अंक के पहले दशमलव दे दिए। ठीक, इसी प्रकार से हम दशमलव वाली संख्याओं का, ढेर सारी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बिना दशमलव वाली संख्या वाला गुणा। एक दशमलव संख्या और एक बिना दशमलव वाली संख्या का। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई और ले लीजिए, मान लीजिए 6 ले लिए। देखिए इसका गुणा करना है 6.489, फिर उसको करना है 68 से गुणा। देखिए 8 9 72 में 2 यहाँ हासिल 7, 8 28 64, 64 7 71, 71 में 1 फिर हासिल 7, 8 चौक 32, 32 7 39 में 9 हासिल 3, 8 छंग 48 3 51। उसके बाद यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 6 9 54, 54 में 4 हासिल 5, 6 8 48, 48 5 53 हासिल फिर 5, 6 चौक 24, 24 5 29 में 9 हासिल 2, 6 छक्के 36 2 38। गुणा एक बार फिर से कर लीजिए, 8 9 72 हासिल 7, 8 28 64, 64 7 71 हासिल 7, 8 चौक 32,
32 7 39 हासिल 3 8 छंग 48 3 51। ठीक, 6 9 54 6 8 48 48 5 53 6 चौक 24 24 5 29 6 छक्के 36 36 2 38। इसको जोड़िए 2 4 1 5 9 3 12 में 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 8 5 13 1 14 में 4 3 1 4। अब इसमें जो है वही काम फिर करेंगे, दशमलव को गिनेंगे कितना अंक पहले है, उसके बाद जोड़ के दशमलव लगा देंगे। देखिए कितना अंक पहले है, तो यहाँ पे 3 अंक पहले है। देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, तो इसमें से दशमलव यहाँ लगा के ऐसा ऐसा नहीं करना है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। इसमें से जब दशमलव नहीं लगा है तो इसमें दशमलव नहीं काउंट करेंगे, केवल यही दशमलव काउंट करेंगे, यानी कि इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। देखिए 3 अंक पहले है, तो यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव दे देंगे। देखिए 2 5 2 के पहले 3 अंक हो गया, 1 2 3। बस इसी प्रकार से हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का गुणा भी कर देंगे। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये गुणा का जो है पॉइंट समझ में आया होगा, दशमलव वाला गुणा और नॉर्मल गुणा भी। इसके बाद हम लोग भाग वाले पॉइंट पे चलेंगे, लेकिन उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। क्योंकि भाग थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। ठीक, नहीं तो जो है समस्या हो जाएगी, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगली वीडियो में हम लोग भाग वाला पॉइंट और उसके आगे का पॉइंट लेकर आएंगे। ठीक, चलिए इसी के साथ हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।